दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट का ताकतवर देश यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई अब ओपेक से बाहर निकलने का फैसला कर चुका है। यह कदम सिर्फ एक संगठन से अलग होने का नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स को हिला देने वाला माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओपेक है क्या, यूएई ने यह फैसला क्यों लिया और इसका असर भारत जैसे देश पर कितना बड़ा पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं ओपेक क्या है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ऐसा समूह है जिसमें दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक और यूएई। इस संगठन का मकसद होता है तेल की सप्लाई को कंट्रोल करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर रहें और इन देशों को ज्यादा मुनाफा मिले। सीधे शब्दों में कहें तो ओपेक दुनिया के तेल का कंट्रोल रूम है। जब यह संगठन उत्पादन घटाता है तो तेल महंगा हो जाता है और जब उत्पादन बढ़ाता है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। अब आते हैं यूएई के फैसले पर। यूएई पिछले कुछ समय से ओपेक के नियमों से खुश नहीं था, खासकर प्रोडक्शन लिमिट्स को लेकर। ओपेक अपने मेंबर देशों को यह तय करके देता है कि कौन कितना तेल निकालेगा, लेकिन यूएई ने हाल के सालों में अपने तेल उत्पादन की क्षमता काफी बढ़ा ली है। वह ज्यादा तेल निकालना चाहता है ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके, लेकिन ओपेक के नियम उसे ऐसा करने से रोकते थे। यही टकराव धीरे धीरे बड़ा होता गया। यूएई को लगने लगा कि वह अपनी क्षमता के हिसाब से फायदा नहीं उठा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ओपेक के अंदर सबसे ताकतवर देश है और उसकी नीतियों का असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। यूएई को यह भी लगने लगा कि ओपेक की रणनीति अब पुराने दौर की हो चुकी है, जहां तेल की डिमांड और सप्लाई को एकजुट होकर कंट्रोल किया जाता था। लेकिन आज के समय में जब यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश शेल ऑयल के जरिए बड़ी मात्रा में तेल निकाल रहे हैं, तब ओपेक का कंट्रोल पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। इसी वजह से यूएई ने सोचा कि वह अकेले ही ज्यादा फायदा कमा सकता है, बजाय ओपेक के नियमों में बंधे रहने के। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा। अगर यूएई ओपेक से बाहर निकलता है तो सबसे पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, क्योंकि अब यूएई अपने हिसाब से उत्पादन बढ़ा सकता है। इससे मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव आ सकता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर ओपेक के बाकी देश, खासकर सऊदी अरब, सप्लाई को कम रखते हैं तो कीमतें फिर भी ऊंची रह सकती हैं, यानी मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है। कभी कीमतें ऊपर तो कभी नीचे। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। हम अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से खरीदते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का सीधा असर हमारे देश पर पड़ता है। अगर यूएई ज्यादा तेल उत्पादन करता है और कीमतें नीचे आती हैं, तो भारत के लिए यह अच्छी खबर होगी। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, महंगाई कम हो सकती है और आम आदमी को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर इस फैसले से ओपेक के अंदर तनाव बढ़ता है और तेल की कीमतें अनिश्चित हो जाती हैं, तो भारत के लिए यह चिंता का विषय भी बन सकता है, क्योंकि कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। रुपया कमजोर हो सकता है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है और महंगाई फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। अगर यूएई स्वतंत्र रूप से तेल बेचता है तो भारत को बेहतर डील मिल सकती है, कम कीमत पर ज्यादा सप्लाई। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएई का ओपेक छोड़ना एक गेम चेंजर हो सकता है। ये फैसला आने वाले समय में तेल बाजार के नए नियम तय कर सकता है। क्या ओपेक कमजोर होगा? क्या बाकी देश भी इस रास्ते पर चलेंगे? और क्या भारत को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, तेल की दुनिया में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जियोपॉलिटिक्स की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए जियोपॉलिटिकल विजन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।